जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है लेमार्क, अरुस्थिति, डार्विन, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1970, 1990, 1980, 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1970। चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1970 में। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत। प्रश्न संख्या 4 में है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन है अवतल, बायफोकल, अपसारी, अभिसारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायफोकल। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है नीला, उजला, लाल, काला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काला। कैसा दिखता है? काला। प्रश्न संख्या 6 में है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 7 में है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, लाल, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16, या 1/5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। प्रश्न संख्या 9 में है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? यानी कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन है पीला, बैगनी, काला, नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। कैसी दिखाई देती है? काला। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, या पोषण की कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में लैंगिक जनन में आवश्यक होता है। लैंगिक जनन में आवश्यक होता है। ऑप्शन है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर या स्त्री दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। प्रश्न संख्या 14 में है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1,
2 3 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 15 में है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृषण में। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 में है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन है Cu यानी कि कॉपर, Ag, Al, Fe। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Ag। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 में है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। क्या कहा जाता है, सोल्डर। प्रश्न संख्या 18 में है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। ऑप्शन है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोना। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ऑप्शन है लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटासियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा। सबसे अधिक कठोर पदार्थ है हीरा। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 में है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 में है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 0.36 गुना 10 पर पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 में है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 में है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उसमें प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 24 में है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 में है, चुंबकीय क्षेत्र का आशय मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का आशय मात्रक होता है। ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का आशय मात्रक क्या होता है, टेस्ला। प्रश्न संख्या 26 में है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन है फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 में डायनमो के द्वारा बदला जाता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो के द्वारा क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 29 में है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। प्रश्न संख्या 30 में है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 में है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। तो इसका उत्तर आप सब कमेंट में दे सकते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप सब कमेंट में उत्तर ज़रूर लिखें।